देखते बुलेटिन की रिपब्लिक भारत पर सुशांत के ड्राइवर अनिल का बड़ा खुलासा सामने आया। कहा सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते, उन्हें कभी दवा लेते नहीं देखा गया। सुशांत के परिवार के हलफनामे में मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती का हलफनामा, बिहार पुलिस की जांच को बताया असंवैधानिक। रिया के हलफनामे पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा हर संदेहास्पद मौत की जांच होनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया, रिया की याचिका को बताया प्रभावहीन। रिया चक्रवर्ती ने 6 महीने में की 5 देशों की यात्रा। सुशांत के खर्च पर विदेश घूमी है रिया चक्रवर्ती। सुशांत की टैलेंट मैनेजर प्रियंका को ईडी ने भेजा समन, पूछताछ के लिए भेजा समन। पहली बार कैमरे पर नजर आए सुशांत की बहन श्वेता। जी हां, सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। कहा हमें सच जानने का हक। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। और इससे पहले सुशांत की बहन ने इमोशनल पोस्ट भी किया, लिखा सच सामने लाने का समय, हमें इंसाफ चाहिए। अंकिता लोखंडे ने सुशांत की बहन का समर्थन करते हुए ट्वीट को रीट्वीट किया, लिखा सच आएगा सामने। रिपब्लिक भारत की मुहिम के समर्थन में एक्ट्रेस कंगना रनौत, कहा सुशांत केस में सीबीआई जांच हो, हमें सच पता होना चाहिए। We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. तो वहीं डायरी भी सामने आई, उसके पन्नों में जिक्र पंकज दुबे का है। डायरी में पीडी के साथ बहन का नाम शामिल है। मशहूर उपन्यासकार, स्क्रिप्ट राइटर हैं पंकज दुबे। सुशांत के दोस्त पंकज दुबे ने रिपब्लिक भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते सुशांत सिंह। संजय राउत की सरेआम धमकी है। कहा केस की जांच तक सुशांत का परिवार और विपक्ष जो है शांति से बैठे। सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग। संजय राउत पर बीजेपी का तीखा हमला, राम कदम ने कहा कि शिवसेना के नेता सुशांत के परिवार को धमकी दे रहे हैं। सुशांत मामले में बीजेपी का उद्धव सरकार पर निशाना है। कहा 2 महीने में पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज ही नहीं की। सरकार सबूत मिटाने की राह पर नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। कहा मुंबई पुलिस की पूछताछ में कुछ नहीं निकल रहा। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। कहा टैक्स पेयर्स के योगदान से ही देश चलता है और उसे तरक्की का मौका भी मिलता है। वहीं मोदी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना संकट में देश में रिकॉर्ड एफडीआई आना इसी का उदाहरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत सप्ताह समारोह में हिस्सा लिया। जयपुर में बीजेपी विधायकों की बैठक, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। कल से राजस्थान विधानसभा का सत्र। राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला। जयपुर में सीएम आवास पर थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी बैठक। वेणुगोपाल और अविनाश पांडे रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई। सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। यूपी के जौनपुर में शहीद जवान लाल जिलाजीत यादव के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का सैलाब, नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने फ्रंट लाइन एयरबेस का दौरा किया। मिग 21 पे उड़ान भी भरी। बेंगलुरु में साफ नजर आ रहा है हिंसा के निशान। सड़कों पर नजर आई जली और टूटी हुई कई गाड़ियां। बेंगलुरु में संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर बनी हुई है। बेंगलुरु हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में बरसात के बाद कई जगह जाम लगा। जल जमाव के चलते परेशानी। सरिता विहार आईटीओ में घंटों जाम में फंसे रहे लोग। दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में अंडरपास में जमा पानी में फंसी कार, आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार को बचाकर बाहर निकाला। दिल्ली
के तुगलकाबाद इलाके में अंडरपास में फंस गई बस। जेसीबी की मदद से बस को बामुश्किल बाहर निकाला गया। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में लबालब पानी से भरी सड़कें, बैलगाड़ी से सड़क पार कर रहे हैं लोग, पानी में गिर गए। दिल्ली में एयरपोर्ट के पास भर गया पानी, लगा लंबा जाम, बरसात के चलते सड़क दरिया में तब्दील। दिल्ली के मिंटो रोड पर अंडरपास के नीचे भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। दिल्ली के धौलाकुआं में भी बरसात के बाद जलजमाव की तस्वीरें देखिए, रेंगती नजर आ रही हैं वाहन। दिल्ली में बारिश से फिर खुली एमसीडी की पोल, द्वारका इलाके में सड़कों पर भरा पानी, कई गाड़ियां फंस गई। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बरसात के बाद लग गया लंबा जाम, तस्वीरें आपके सामने। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आई, जाम में फंसे रहे घंटों लोग। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी बारिश के बाद कई जगह जल जमाव की स्थिति बनी, माता मंदिर रोड पर भी लगा जाम। गुजरात के राजकोट में अंडरपास पर जल जमाव से फंस गई बस, जेसीबी की मदद से उसको निकाला गया। गुजरात के वडोदरा में बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी, दुकानों और घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही बरसात से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। वहीं उत्तराखंड के धारचूला में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है, कई जगह लैंडस्लाइड से सड़कों पर भारी नुकसान। यूपी के कानपुर में बरसात के बाद कई इलाकों में भर गया पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी के रायबरेली में बारिश बनी मुसीबत, दुकानों से लेकर घरों तक में घुसा बारिश का पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उन्नाव में भी ऐसा ही हाल, भारी बरसात के बाद यहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, कटान से सड़कों पर भर गया है बहुत पानी। एसडीएम लगातार अधिकारियों को आदेश देते हुए। उत्तर प्रदेश में उफान पर कई नदियां हैं, सरयू और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से अंबेडकर नगर के निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बढ़ गया जलस्तर, 100 से ज्यादा दुकानों में घुस गया पानी, पुलिस प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। यूपी के संभल में लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान गिर गया, 6 लोग मलबे में दबे, सभी को रेस्क्यू किया गया, 2 की हालत गंभीर। हरियाणा के सोनीपत में कुछ घंटों की बरसात ने खोल दी प्रशासन की पोल, सड़कों पर 4 फीट तक भर गया पानी। हरियाणा के अंबाला में बारिश ने शहर की सूरत ही बिगाड़ दी, एसडीएम ऑफिस में पानी भरा, जलभराव से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में नदी में फंसी महिला को 2 युवकों ने बचा लिया, नदी में कपड़े धोने गई थी महिला, फंस गई उसी में। बिहार के दरभंगा में गांव वालों ने विधायक शशि भूषण हजारी को बनाया बंधक, बाढ़ के बाद सरकारी मदद न मिलने से नाराज चल रहे हैं इलाके के लोग। ओडिशा के मलकानगिरी में पिछले कुछ दिनों से भारी बरसात से बाढ़ जैसे हालात हैं, दुकानों में घरों में सब में घुस गया पानी। असम में बाढ़ से अब तक 110 लोगों की मौत, 30 जिलों में 56 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। केरल के इडुक्की में राजमाला में लैंडस्लाइड की जगह पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम पी विजयन, रेस्क्यू ऑपरेशंस का जायजा लिया गया। केरल के कोट्टयम में बारिश रुकने से राहत मिली है, सड़कों पर पानी का स्तर घटने से लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त को जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो यहां पर हुई, चप्पे चप्पे पर कमांडोज की तैनाती हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जाएगा खास ध्यान, इस बार कुर्सियों पर दूर दूर बैठेंगे स्कूली बच्चे। भोपाल में 15 अगस्त की तैयारियां तेज है, फुल ड्रेस रिहर्सल यहां पर भी हुई है, मास्क लगाकर सभी लोगों ने यहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया। वहीं जम्मू में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, पूरे राज्य में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच 15 अगस्त की तैयारियां जो है वो जवान करते नजर आए हैं, कोरोना के चलते सभी मास्क में नजर आए हैं। गुवाहाटी में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर। आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाकर 15 अगस्त की तैयारियों का जायजा लिया, सुरक्षा का जायजा लिया। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंच गया है 23,96,000 के पार, अब तक कुल 47,033 लोगों की मौत। कोरोना की रफ्तार से लगातार कहर नजर आ रहा है, 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा केसेस। राजस्थान में कोरोना के 608 नए मामले आए सामने, प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 56,000 के पार। ओडिशा में 1981 नए केसेस मिले। वहीं तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,931 नए केस। मथुरा में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष संत नृत्य गोपाल दास को कोरोना हुआ।
मैं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में पीएमसीएच अस्पताल का दौरा किया, कोरोना के इलाज को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा सरकार कोरोना के आंकड़े छिपाती है। श्रीनगर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लॉकडाउन जारी है, लोगों की आवाजाही पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। कोरोना से जंग जीतकर लौटे 40 पुलिस वालों की सराहनीय पहल चेन्नई में। इंफाल में सेना के बैंड ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कार्यक्रम किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर है। लखनऊ में जयप्रकाश निषाद ने बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। झारखंड में किसानों को सौगात, रांची से प्रदेश के कृषि मंत्री ने सब्जियों की खेप विदेश के लिए रवाना कर दी। मार्च में बीएसआईवी वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। चेन्नई में अंगदान जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 सांड की लड़ाई में गई स्कूटी सवार की जान। मध्य प्रदेश के सिवनी में दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लग गई आग। केरल के कोच्चि में एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने करीब 900 ग्राम सोना पकड़ा है। दुबई से आ रहे 2 लोगों के पास मिला सोना, सोने की कीमत 45 लाख से ज्यादा। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी ग्राम पंचायत अध्यक्ष के बेटे की हत्या में 2 लोग हुए गिरफ्तार। कर्नाटक के कोलार में सड़क चलते लड़की का किडनैप हो गया, लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड पर किडनैपिंग का आरोप है। हापुड़ में मां के सामने छात्र की गोली मारकर हत्या। यूपी के मुरादाबाद में अज्ञात बदमाशों ने कार शोरूम के गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। जौनपुर के सुतहटी बाजार में स्टेट बैंक में लगी आग। मुंबई के कांदीवली में इंडस्ट्रियल एस्टेट कॉलोनी में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग को काबू में किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ 7 लाख के पार हो गया है। अब तक कोरोना से दुनिया भर में कुल 7,51,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में कोरोना के 53 लाख से ज्यादा केसेस। ब्राजील में 31 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज है, मौत का आंकड़ा 1,04,000 के पार। रूस में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा केसेस आए हैं सामने। अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद के संसद में संबोधन के दौरान बिगड़ी तबीयत, अचानक ब्लड प्रेशर गिरने से संबोधन रोका। स्कॉटलैंड में ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 6 घायल। बेरूत में हुए धमाके की तस्वीर एक अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हुई। धमाके के बाद अस्पताल में मची तबाही, 4 नर्स समेत 12 लोगों की अस्पताल में मौत।